तो दोस्तों हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है कि एमिली नाम की लड़की को दिखाते हुए जो एक लूप नाम के लड़के से प्यार करती है। और इस वक्त ये दोनों एक पार्टी में होते हैं जहां पर काफी करीब आने की वजह से इन दोनों के मूड बन जाते हैं और ये दोनों वहीं के बाथरूम में जाकर खूब टपाटप करते हैं। ये दोनों रोमांस करने के बाद एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि ये दोनों अपने प्लॉट पर वापस लौट आते हैं और ये दोनों रेडी होकर अपने अपने ऑफिस के लिए रवाना हो जाते हैं। हम जान पाते हैं कि लूक और एमिली दोनों एक ही ऑफिस के अंदर काम करते हैं और यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल अनजान तरीके से रहते हैं, क्योंकि इस ऑफिस की एक पॉलिसी होती है कि यहाँ पर कोई भी लड़का और लड़की एक दूसरे से कोई भी चक्कर नहीं चला सकता। तभी यहाँ पर एमिली कुछ लोगों द्वारा सुनती है कि लूक का प्रमोशन होने वाला है और ये खुशखबरी वो फौरन जाकर लूक को बताने के लिए जाती है। अब हम देखते हैं जब एमिली जाकर लूक को ये बात बताती है तो लूक काफी ज्यादा खुश होता है और ये दोनों फिर से रोमांटिक होकर एक रात और गुजारते हैं। अब हम देखते हैं कि रात के 12 बजे एमिली को एक फोन आता है जो एक आदमी एमिली को मिलने के लिए बुलाता है। हम जान पाते हैं कि कैमल कोई और नहीं बल्कि एमिली का बॉस होता है। यहाँ पर कैमल ने एमिली को एक क्लब में बुलाया था जहाँ पर वो बातों ही बातों में एमिली को बताता है कि अगला प्रमोशन एमिली का होने वाला है। अब उसके मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद एमिली को बुरा लगता है, क्योंकि वो प्रमोशन तो लूक को मिलने वाला था लेकिन वो अब एमिली को क्यों मिल रहा है। लेकिन फिर भी एमिली काफी खुश थी कि प्रमोशन उसे ही मिल रहा है। अब वो जब ये बात लूक को बताती है तो लूक काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब अगली सुबह हम फिर से एमिली को ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर उसे अलग से एक केबिन मिली थी, क्योंकि वो एक अलग ऊंचे पोस्ट पर आ चुकी थी और अब सारे लोग ऑफिस के एमिली के नीचे काम कर रहे थे। इसके अलावा लूक भी एमिली के नीचे ही काम करता है। यहाँ पर एमिली लूक से वादा करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द उसे भी उसके बराबर की प्रमोशन मिले। अब हम देखते हैं वक्त गुजरता जाता है और एमिली काफी ज्यादा परेशान होती जाती है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम का प्रेशर रहने लगता है। शाम होने के बाद हम देखते हैं एमिली और लूक एक दूसरे के साथ एक बार में बैठे होते हैं जहाँ पर लूक एमिली से पूछता है कि तुम अपने बॉस के साथ खुश तो हो। लेकिन यहाँ पर एमिली लूक की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और हम देखते हैं अगले दिन एमिली फिर से ऑफिस में होती है जहाँ पर लूक एमिली को अपने पास बुलाकर बताता है कि एक कंपनी के शेयर बहुत ही सस्ते में मिल रहे हैं और हमें इस कंपनी के शेयर्स खरीद लेने चाहिए। और उसके कहने की वजह से एमिली 19 मिलियन का शेयर उस कंपनी का खरीद लेती है। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं वो शेयर धीरे धीरे कम हो रहा है। ये देखने के बाद लूक की हालत बिगड़ने लगती है। देखते ही देखते वो शेयर इतना नीचे गिर जाता है कि इन दोनों को झटका लगने वाला होता है और फाइनली इन दोनों का 19 मिलियन का लॉस हो जाता है और ये इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि अब वो इस पैसे को कवर कैसे करेगा। अब हम देखते हैं कि एमिली एक पार्टी में जाती है जहाँ पर वो लूक को भी कहती है कि तुम्हें भी इस पार्टी में चलना चाहिए और यहाँ पर वो लूक के लिए एक अच्छा खासा टेबल भी बुक करती है। लेकिन लूक उस जगह पर जाने से इनकार कर देता है और इस वजह से एमिली को काफी ज्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद एमिली अब रात के वक्त लूक के पास आती है और उसके पास में रखी हुई किताब को उठाकर पढ़ने लगती है। बस वो पता करना चाहती थी कि लूक आखिर इस किताब में पढ़ क्या रहा है। उसे पता चलता है कि लूक अपने लाइफ स्टाइल को बहुत तेजी से बदल रहा है और वो उससे दूर जा रहा है। लेकिन ये बात एमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अगली सुबह हम देखते हैं ऑफिस में फिर से एक मीटिंग होती है जहां पर वो फिर से लूक को प्रमोशन दिलाने की कोशिश करती है। लेकिन इस बात पर बॉस उसका उसे बहुत जोर से डांटता है और कहता है कि तुम लूक की तारीफ मत किया करो, क्योंकि वो इस नौकरी के लायक ही नहीं है। अब यहाँ पर एक बार फिर से लूक उसे शेयर मार्केट में पैसे लगाने को बोलता है, जिसमें एमिली का फिर से लॉस हो जाता है और अब एमिली सोच लेती है कि उसे अपने ही दिमाग से सब कुछ करना होगा। अब उन पैसों को रिकवर करने के लिए एमिली फिर से अपने हिसाब से शेयर्स को खरीदती है, जिनके बाद उसे उसमें प्रॉफिट भी होता है और वैसा वो बार बार करती है, जिसके बाद एमिली के पास काफी ज्यादा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। अब हम देखते हैं एमिली खुश होकर लूक के साथ रात बिताती है, लेकिन तब तक उसके पास फिर उसके बॉस का फोन आता है। यहाँ पर उसका बॉस बताता है कि तुम काफी ज्यादा अमीर हो चुकी हो, जिसके चलते हमारी कंपनी को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अब जब अगली सुबह एमिली ऑफिस जाती है तो उसे बहुत ही ज्यादा बड़ा लंबा अमाउंट का कमीशन मिलता है। ये देखकर अब एमिली की खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता। लेकिन इस वक्त लोग धीरे धीरे उससे दूरियां बना रहा था, इसलिए एमिली अपनी टेंशन को मिटाने के लिए क्लब के अंदर जाती है और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा घटिया डांस हो रहा था। इसी वजह से अब एमिली सोच रही थी कि उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अब आज रात जब वो घर लौट कर आती है तो काफी ज्यादा नशे में होती है। ये देखकर लूक से रहा नहीं जाता, जिसके बाद वो उसे बहुत उल्टा सीधा बोलता है। यहाँ पर लूक बोलता है कि तुम्हें अपने बॉस के साथ ही सोना चाहिए। ये सुनने के बाद एमिली का मूड पूरा खराब हो जाता है, जिसके बाद से एमिली सोच लेती है कि अब उसे लूक के साथ नहीं रहना है। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे लूक और एमिली के बीच के रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि लूक भी अपने बॉस के पास जाकर बोलता है कि उसे भी प्रमोशन चाहिए, जहाँ पर उसका बॉस उसकी बेइज्जती करते हुए बोलता है कि तुम इस प्रमोशन के लायक ही नहीं हो। ये सुनने के बाद लूक समझ जाता है कि उसके बॉस के दिल में उसके लिए कोई इज्जत नहीं है, जिसके बाद वो जल्द से जल्द इस नौकरी को अब छोड़ने वाला था। जिसके बाद वो घर जाकर भी एमिली से लड़ाई करता है, जिसकी वजह से एमिली अब काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगती है और ऑफिस भी जाती है तो वहां भी परेशान होती है, क्योंकि उसके ऊपर काम का लोड कुछ ज्यादा ही हो गया था।
इधर 2 दिन हो जाते हैं, लोग घर पर लौट कर नहीं आता और इसी वक्त एमिली की मॉम का एमिली को फोन आता है। अब देखते हैं जब एमिली ऑफिस में एक लेक्चर अटेंड कर रही होती है तभी उसी बीच में लूक वहां पर आ जाता है और बखेड़ा खड़ा कर देता है और यहाँ पर वो उसके बॉस के सामने आकर बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब ये घटना होने के बाद एमिली लूक से काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। वो अपनी मॉम को फोन करके बताती है कि लूक पागल सा हो गया है और वो मुझसे अब शादी भी नहीं करेगा और मैं खुद उससे शादी नहीं करना चाहती। लोग को हम देखते हैं जो उसकी मॉम की पार्टी में पहुंच जाता है और एमिली भी उसी पार्टी में आ जाती है और यहाँ पर एमिली लोग को देखकर और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है और धीरे धीरे दोनों के बीच बहुत ज्यादा गहरी लड़ाई हो जाती है और ये दोनों लड़ाई करते करते बाथरूम तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पर अकेलापन पाकर ये दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते और रोमांस भी करने लग जाते हैं और इस लड़ाई के अंदर एक बहुत ही रोमांटिक सीन डाला गया है। अब जैसे ही एमिली लूक से दूर होती है तो वो अकेली होकर बाहर चली जाती है और अपने प्लॉट पर आकर अफसोस के साथ बैठी होती है। अब हम देखते हैं सुबह वो फिर से तैयार होकर ऑफिस पहुंचती है जहाँ पर वो अपने बॉस को जाकर बताती है कि उसका लूक के साथ कोई संबंध नहीं है, बस वो मेरे पीछे जबरदस्ती पड़ा हुआ है, जिसके चलते उसका बॉस फिर से उसे नौकरी पर रख लेता है। अब हम देखते हैं एमिली जब ऑफिस से घर लौट कर आती है तो उसके रूम पर फिर से लूक बैठा होता है और यहाँ पर वो एमिली से माफी मांग रहा होता है। यहाँ पर वो एमिली के सामने बहुत रोता गिड़गिड़ाता है, लेकिन यहाँ पर एमिली बोलती है कि तुमने मेरा रेप किया और मैं तुम्हारे साथ अब कभी नहीं रह सकती और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यही पर एंड हो जाता है।